प्यारे साथियों नमस्कार, जय हिंद सभी का। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और प्रॉपर तरीके से आप लोग अपना रिवीजन कर रहे होंगे, क्योंकि ये सिर्फ टाइम है रिवीजन करने का। यहाँ से आपको कुछ नया नहीं पढ़ना है, बस रिवीजन प्रैक्टिस, बस यही करना है। इतना अच्छा आपका रिवीजन होगा उतने अच्छे आप क्वेश्चन वहाँ पे टैकल कर पाएंगे एग्जाम में। ये फंडा होता है, ठीक है। तो आज उसी में हम लोग ऐड करने वाले हैं इंग्लिश के लिए अपने विक्रांत बैच का एक वन शॉट होने वाला है प्रीपोजिशन का। हमने वो क्लास नहीं ली थी, अभी ये मेरी क्लास और होगी कंजंक्शन की। दैट ये प्रीपोजिशन है, उसके बाद कंजंक्शन कर लेंगे तो ऑलमोस्ट मेरा पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, ठीक है, नेवी के लिए। उसके बाद देखेंगे तो एक पूरा मैराथन कर लेंगे, उसमें कुछ क्वेश्चन प्रीपोजिशन के, कंजंक्शन के, एंड देन सारे क्वेश्चन उसमें हम लोग कवर करेंगे। बाकी ये बहुत अच्छी क्लास होने वाली है। इसमें आपको ये बता दें, एक मिनट भाई, एक मिनट, एक मिनट मेरे भाई। चलो देखो, ये क्लास वन शॉट होने वाली है। इसका मतलब यह है कि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन भी होंगे और थोड़ी सी मैं थ्योरी बताऊंगा प्रीपोजिशन के पहले की, मतलब कैसे क्या होता है। बाकी तो आपको पता होगा, आपको बस प्रैक्टिस करना है, ठीक है। देखो, क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, और इसकी मैं पीडीएफ भी डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप लोग उसकी चिंता मत करिए। चलो शुरू करते हैं अपना प्रीपोजिशन। देखो, इसका मतलब होता है कि प्रीपोजिशन ऐसा चीज होती है, ये जब किसी वर्ड या ग्रुप को, ठीक है, मान लीजिए कि कोई नाउन है या प्रोनाउन है, ठीक है, इसके पहले हमेशा क्या लगता है? प्रीपोजिशन, ठीक है। सिंपल भाषा में ये कह लीजिए कि अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन टू डिनोट इट रिलेशन विद सम अदर वर्ड्स इज नोन एज प्रीपोजिशन। नहीं समझे कुछ? मान लीजिए यहां पे एक वर्ड है, ठीक है, और यहां पे ये फिर डैश है मान लीजिए, और यहां पे एक नाउन या फिर प्रोनाउन है। तो इस वर्ड का इससे जो रिलेशन होगा, और रिलेशन को कौन शो करेगा? ये शो करेगा, प्रीपोजिशन शो करेगा, ठीक है। कौन शो करेगा? प्रीपोजिशन। ये लगेगा हमेशा नाउन एंड प्रोनाउन के पहले, और इस वर्ड का इस नाउन या प्रोनाउन के पहले, मतलब जो रिलेशन होगा ये वर्ड शो करेगा, और जो इसके पहले क्या लगेगा? प्रीपोजिशन लगेगा, ठीक है। जैसे हमारा जो क्वेश्चन है द कीज आर अंडर द पिलो, ये यहां पे है, ठीक है। अब कीज मतलब चाबियां होती हैं, और अंडर क्या है? ये हमारा प्रीपोजिशन है, किसके नीचे? पिलो के नीचे, ठीक है। अब पिलो क्या है? ये नाउन हमारा, तो नाउन के पहले लग गया है, और कीज रखी कहां पे है? पिलो के नीचे। तो इस वर्ड का रिलेशन कौन दे रहा है? पिलो, और पिलो के पहले मतलब नाउन है, तो ये इसके पहले प्रीपोजिशन। इतने आपको याद रखना है। बहुत सारे प्रीपोजिशन होते हैं, जैसे एग्जाम्पल, और बाकी आगे सिर्फ एग्जाम्पल, क्वेश्चन एग्जाम्पल, उसमें सब कुछ करा देंगे, ठीक है। और आपके एग्जाम में मैं बता दूं, फिक्स प्रीपोजिशन सबसे ज्यादा आते हैं, और वही मैं इस क्लास में लगभग कराने वाला हूं, ठीक है। जैसे है द डॉग, एग्जाम्पल है द डॉग इज ऑन द टेबल, यानी कि कुत्ता जो है टेबल पर है। तो ऑन, टेबल कैसा है? ये हमारा नाउन हो गया, और इस डॉग का रिलेशन कौन बता रहा है? टेबल, और टेबल के पहले ये ऑन क्या है? प्रीपोजिशन हमारा है, क्या है? प्रीपोजिशन है। क्लियर? अब कोई दिक्कत? चलो, तो ये थोड़ी सी समरी है, बाकी तो पता होगा आपको, ठीक है। भाई ये मन लाइट चली गई यार, मैं इसको लगा देता हूँ, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी बाद में, ठीक है। एक मिनट। चलो 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 स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, ठीक है। हाँ, चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन, और प्रॉपर तरीके से हम लोग करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है ही सीम्स श्योर द फैक्ट्स, ही सीम्स श्योर द फैक्ट्स। तो सीम के पहले हमेशा क्या लगता है? ये कैसा है? ये एक है हमारा, सॉरी सॉरी सॉरी, सीम नहीं, श्योर, हाँ श्योर लिखा हुआ है।
श्योर के साथ लगता है फिक्स प्रीपोजिशन कौन सा, ऑफ, क्या लगता है, ऑफ, तो श्योर ऑफ, वह अपने श्योर से, अब अपने मतलब फैक्ट से श्योर है, ठीक है, तो श्योर ऑफ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, डोंट एंग्री, सॉरी, डू नॉट गेट सो एंग्री ब्लैंक सच आ स्मॉल थिंग। इसमें क्या होगा, देखो एंग्री की दो कंडीशन बनती हैं, ठीक है, कौन कौन सी, एक होता है एंग्री विद, एक होता है एंग्री एट। एंग्री विद पर्सन के साथ लगता है जब आप किसी पर्सन पर गुस्सा करते हैं, और एंग्री एट जब किसी वस्तु पर आप गुस्सा करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आ स्मॉल थिंग, ये कैसी है, वस्तु है, तो क्या लगाएंगे, एट, एंग्री एट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एंग्री एट हो जाएगा। क्लियर, आगे आइए, बहुत मजा आने वाली क्लास में। चिल्ड्रन आर डिपेंडेंट दियर पेरेंट्स, बच्चे अपने माता पिता पे डिपेंडेंट होते हैं। देखो डिपेंड साथ लगता है फिक्स, ऑन लगता है, क्या लगता है, ऑन। अच्छा, अपना स्कोर कमेंट करना है, अगर आपको आता है तो अपना स्कोर कमेंट करना है, ठीक है। अच्छा, पहले तो हो गया डिपेंड ऑन, ठीक है, डिपेंड साथ ऑन। एक और होता है रिले ऑन, ठीक है, एक होता है काउंट ऑन, क्या होता है, काउंट ऑन, और एक होता है, हाँ बस इतने ऑन के ये तीन इंपॉर्टेंट, डिपेंड ऑन, रिले ऑन, काउंट ऑन, जो एग्जाम में आते हैं। बाकी अकाउंटेबल फॉर होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ होता है। यहाँ पर डिपेंडेंट मतलब ऑन और इंडिपेंडेंट ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर पूछ ले इंडिपेंडेंट तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, वहां पे यूज करेंगे ऑफ, ठीक है। ये फिक्स होते हैं सारे, डिपेंड के साथ ऑन, रिलाई के साथ ऑन, काउंट के साथ ऑन, अगर इंडिपेंडेंट आ जाए तो ऑफ। क्लियर, आगे चलें, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, बी कंटेंट व्हाट यू हैव, बी कंटेंट व्हाट यू हैव। अच्छा, कंटेंट मतलब क्या होता है, सेटिस्फाई करना, ठीक है, सेटिस्फाई करना। तो सेटिस्फाइड क्या होता है, विद होता है, क्या होता है, विद, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये भी क्या है, फिक्स है। चलो अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पांचवा, यू इंटरेस्टेड ब्लैंक फोक म्यूजिक, क्या तुम फोक म्यूजिक में मतलब क्लासिकल डांस में इंटरेस्टेड हो। तो क्या होता है, इंटरेस्टेड इन होता है, क्या होता है, इंटरेस्टेड इन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अच्छा, कुछ चीजें और किसमें, इसी में, जैसे कि इन्वॉल्व, ठीक है, इन्वॉल्व के साथ क्या लगता है, इन लगता है, और एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब के साथ क्या लगता है, इन लगता है। अच्छा, परसिस्ट, परसिस्ट इन भी होता है और परसिस्ट ऑन भी होता है, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। बाकी ये सब इंपॉर्टेंट हैं, ये सारे कैसे हैं, फिक्स हमारे हैं, कैसे हैं, फिक्स हैं। क्लियर, आगे चलें, चलो। आर यू अवेयर ब्लैंक द सिचुएशन, क्या तुम इस सिचुएशन से अवेयर हो। तो क्या हो जाएगा, अवेयर ऑफ होता है, क्या होता है, अवेयर ऑफ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अवेयर ऑफ, ठीक है। अच्छा, कुछ चीजें इसमें भी, जैसे विजिबल टू होता है, मैं लिखा दे रहा हूं, ऐसे सबसे पहले एक होता है ड्यू टू, ये फिक्स होता है जो आता है एग्जाम में, ठीक है। और कौन सा आता है, हाँ विजिबल टू, विजिबल टू होता है, और अवेलेबल टू होता है, क्या होता है, अवेलेबल टू, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना, ड्यू टू, विजिबल टू, अवेलेबल टू, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर, अगला क्वेश्चन थोड़ा हम लोग फास्ट करेंगे। आर यू एडिक्टेड ब्लैंक कॉफी, क्या तुम कॉफी के एडिक्टेड हो, मतलब आपकी लत लग गई है। तो क्या लगेगा यहाँ पे, अवेयर, क्या लगाया मैंने यहाँ पे, अवेयर ऑफ ना, हाँ सही तो है, कोई दिक्कत नहीं, हाँ एडिक्टेड। अच्छा, एडिक्टेड क्या होता है, टू होता है, ये फिक्स होता है, ठीक है, एडिक्टेड टू होता है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे कि मान लीजिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कौन कौन से, जैसे श्योर हो गया, एक श्योर साथ क्या लगता है, ऑफ लगता है। बी अवेयर, बी अवेयर, इसके साथ क्या लगता है, ऑफ लगता है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। हर स्लाइड में मैं एक दो इंपॉर्टेंट लिखते रहूंगा जो कि एग्जाम में आने के चांस पूरे रहते हैं, ठीक है। आप ये क्लास कर लेंगे और ये सारे रूल कर लेंगे, मतलब जो भी मैं करा रहा हूँ, ये मतलब यही एडिक्टेड टू, श्योर ऑफ,
बी अवेयर ऑफ, ठीक है, विजिबल टू। तो आप देखेंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन वहीं से आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आर यू accustomed that humidity here। तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा टू, क्या हो जाएगा टू, accustomed के साथ क्या लगता है, टू लगता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अच्छा, इन एडिशन टू होता है, ठीक है, इन एडिशन टू होता है, और ओइंग टू होता है, ओइंग के साथ टू होता है, यूज्ड के साथ क्या लगाते हैं हम लोग, टू लगाते हैं, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। क्लियर, आगे आइए 9 नंबर। ओ भाई साहब, आ प्लेनटेन इज सिमिलर ब्लैंक अ बनाना। तो यहां पे क्या हो जाएगा, मतलब कोई चीज बनाना के इक्वल है, तो इक्वल के साथ क्या लगता है, इक्वल टू, क्या होता है, इक्वल टू, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अच्छा, जैसे कि इक्वल साथ तो टू लगता है, और टेंटामाउंट टू क्या होता है, टेंटा माउंट के साथ टू लगता है, और इक्वल टू तो मान लो मैंने बता ही दिया है, क्या होता है, इक्वल टू, ये दोनों इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। क्लियर, नेक्स्ट आइए 10 नंबर, आई एम नॉट एंग्री यू कॉमा शुभम। तो मैंने क्या कहा था, एंग्री के कौन कौन से होते हैं, दो होते हैं, एंग्री विद और एंग्री एट। एंग्री विद मतलब ये पर्सन के साथ कर रहे हैं आप गुस्सा, और एंग्री एट मतलब कोई थिंग के साथ, ठीक है। तो किसके साथ है, आई एम एंग्री, आई एम नॉट एंग्री, मैं तुमसे उदास नहीं हूं शुभम, ठीक है। तो एंग्री विद क्या हो जाएगा, एंग्री विद, यहां पे पर्सन का जिक्र हो रहा है, तो एंग्री विद हो जाएगा। क्लियर, आगे आइए नेक्स्ट। तो दो सी इज वेरी मच इंटरेस्टेड ब्लैंक सिंगिंग, सी इज नॉट गुड ब्लैंक इट। अच्छा, देखो यहाँ पे कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, जैसे सबसे पहले गुड और बैड के साथ क्या लगता है, ऑलवेज एट, क्या लगता है, एट, ठीक है। फास्ट एंड स्लो के साथ ऑलवेज क्या लगता है, एट लगता है। तो इंटरेस्टेड क्या होता है, इन होता है, और गुड एट, इंटरेस्टेड इन गुड एट किसमें है, ऑन, ऑफ, इंटरेस्टेड इन और गुड एट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट आइए, मिस्टर झा इज एंग्री द स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, मैं कह रहा हूं एंग्री का तो बहुत आता है। अब यहाँ पे कौन है, स्टूडेंट है, मतलब पर्सन की बात हो रही है, तो एंग्री क्या हो जाएगा, विद हो जाएगा, एंग्री विद, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट आइए, रेगुलर एक्सरसाइज इज कंड्यूसिव ब्लैंक हेल्थ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अच्छा, कंड्यूसिव हो गया, और एडवांटेज का टू लगता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंड्यूसिव टू हो जाएगा, ठीक है, कंड्यूसिव टू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये सब कैसे होते हैं, फिक्स होते हैं। क्लियर, आगे आइए, माई यंगर ब्रदर इज गुड ब्लैंक मैथमेटिक्स। अच्छा, ये मैथमेटिक्स क्या है, सब्जेक्ट है, तो गुड सब क्या लगता है, एट, तो मैंने बताया गुड एट, बैड एट, स्लो एट, फास्ट एट, ठीक है, तो गुड एट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पीछे बता चुके हैं, तो अगला क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं है। अगला ये, ही इज जूनियर ब्लैंक मीन कॉलेज, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैं लिख रहा हूं, जैसे जूनियर, ठीक है, सीनियर, इंफीरियर, इंफीरियर, सुपीरियर, सुपीरियर, प्रेफर, प्रेफर, प्रायर, प्रेफरेबल, प्रेफरेबल, इन सभी के साथ, इन सभी के साथ क्या लगता है, टू। अब आप क्या सोचेंगे, सर यहां तो डिग्री कैसी है, जूनियर, सीनियर, आई ओ आर मिल रहा है, तो मिलेगा कंपेरेटिव, नहीं तो देन नहीं लगाना, यहां पे क्या लगेगा, टू लगेगा। ये होते हैं फिक्स, इसलिए मैं कह रहा हूं कौन कौन से, जूनियर, सीनियर, इंफीरियर, सुपीरियर, प्रेफर, प्रायर, प्रेफरेबल, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आइए, आर यू रियली डिजायरस ब्लैंक विजिटिंग जापान। तो क्या हो जाएगा, अच्छा, डिजायर इच्छा,
के साथ क्या लगता है, फॉर लगता है। विश इसके साथ फॉर, और हाँ ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डिजायर फॉर और विश फॉर। तो क्या हो जाएगा, डिजायर फॉर विजिटिंग जापान, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, डिजायरस, डिजायर, अच्छा हाँ चलो। लता मंगेशकर वॉज ब्लैंक विद अ नेचुरल टैलेंट फॉर म्यूजिक, इसमें क्या हो जाएगा, अच्छा अब लता मंगेशकर गिवन फाउंड इन्वॉल्व इंटरेस्टेड, तो क्या हो जाएगा, गिवन के साथ क्या लगता है, टू लगता है, ये तो होगा नहीं। फाउंड पाती हैं, नहीं। इन डाउट मतलब उनके अंदर ये कैसा है, एक नेचुरल टैलेंट है, तो क्या हो जाएगा, इन डाउट, क्या हो जाएगा, इन डाउटेड, ठीक है, इन डाउटेड हो जाएगा। अगला देखिए, सी इज ऑलरेडी टेकन केयर ब्लैंक द होटल रिजर्वेशन, तो क्या हो जाएगा, केयर के साथ क्या लगता है, ऑफ लगता है, क्या लगता है, केयर ऑफ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केयर ऑफ, क्लियर। नेक्स्ट, अगला, हिज ग्रैंड मदर टू केयर ब्लैंक हिम एवरी समर, देखो फिर आ गया केयर, तो केयर के साथ क्या लगेगा, ऑफ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केयर ऑफ, ठीक है। नेक्स्ट आइए 20 नंबर देखिए, किंग अशोका सक्सेशन ब्लैंक द थ्रोन वॉज ब्लडी, तो क्या हो जाएगा, सक्सेस टू होता है, क्या होता है, सक्सेस के साथ टू, सक्सेस टू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, सक्सेस टू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए, सुनीता ऑलवेज टेक प्राइड हर ब्यूटी, तो प्राइड के साथ क्या लगता है, देखो प्राउड ऑफ होता है और प्राइड इन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राउड के साथ ऑफ, प्राइड के साथ इन, तो क्या है लिखा है, प्राइड इन, क्या हो जाएगा, प्राइड इन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, प्राइड इन और प्राउड ऑफ। अगला देखिए 22, किंग जॉर्ज हैव एक्सेशन द थ्रोन वॉज सेलिब्रेटेड विथ ग्रेट पॉम्प, तो क्या हो जाएगा, एक्सेशन क्या होता है, टू होता है, एक्सेशन टू, सक्सेशन टू, पीछे क्या था यहाँ पे, यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या था, ये वाला क्वेश्चन ना, सक्सेशन के साथ टू, उसके बाद फिर कौन सा क्वेश्चन मिला, एक्सेशन के साथ टू, क्लियर। अगला देखिए, कैन यू टेल द डिफरेंस ब्लैंक बटर एंड, क्या लिखा है, बताइए क्या लिखा है, भाई साहब मेरे पढ़ में नहीं आ रहा है, मार्गराइन लिखा है सर भाई, ठीक है। तो क्या होता है, देखो डिफरेंट, डिफरेंट साथ क्या लगता है, फ्रॉम लगता है, ठीक है, लेकिन यहाँ बटर एंड मैग्राइन, ठीक है, तो इन दो चीजों के बीच में हो रहा है कंपेयर, मतलब डिफरेंस हो रहा है, तो दो के लिए क्या लगाते हैं हम लोग, बिटवीन लगाते हैं, और दो के ज्यादा के लिए एमंग, तो हो जाएगा बिटवीन बटर एंड मैग्राइन, ठीक है। अच्छा, बिटवीन मतलब क्या होता है, बिटवीन का पेयर बनता है एंड के साथ, ठीक है, फ्रॉम का पेयर बनता है टू के साथ, और बोथ का पेयर बनता है एंड के साथ, ये तीनों इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बिटवीन का पेयर एंड के साथ, फ्रॉम का पेयर टू के साथ, बोथ का पेयर एंड के साथ, ठीक है। तो यहाँ क्या था, बिटवीन एंड हो गया, बोथ के साथ एंड, फ्रॉम के साथ टू। नेक्स्ट, ही ड्रो फ्रॉम महाराष्ट्र ब्लैंक कर्नाटका विदाउट स्टॉपिंग, ये पता नहीं क्वेश्चन है यार, ये ऐसा एग्जाम्पल है जो एग्जाम में कई बार आया है, ठीक है। ही ड्रो फ्रॉम महाराष्ट्र, अब फ्रॉम के साथ क्या लगता है, बताओ, फ्रॉम का प्रयोग टू के साथ, ठीक है, यानी फ्रॉम का पेयर टू के साथ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 25 देखिए, माई फादर लिव्स ब्लैंक कोंडापुर आई स्मॉल विलेज ब्लैंक आंध्र प्रदेश, तो लिव्स के साथ, लिव्स एट पर्टिकुलर जगह में रहते हैं कोंडापुर, आई स्मॉल विलेज इन
आंध्र प्रदेश, जो कि इस आंध्र प्रदेश का एक छोटा सा गांव है। ठीक है, क्लियर। चलो देखो, स्मॉल प्लेस के लिए क्या लगता है, लेकिन यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। स्मॉल प्लेस के लिए ऐड भी लगता है, इन भी लगता है, तो यहाँ पे आप इसको मत लिखिए। ठीक है, तो फिलहाल तो लिव्स एट कोंडापुर आ स्मॉल विलेज इन आंध्र प्रदेश, तो एट और इन, एट इन किसमें है, एट इन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखिए, लेट अस सिट डाउन द शेड ऑफ अ ट्री, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिट डाउन इन। ठीक है, सिट डाउन इन मतलब आओ हम पेड़ की छाया के नीचे बैठते हैं, तो क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला देखते हैं, दे लिव ब्लैंक द फिफ्थ फ्लोर, वह 5वें फ्लोर पर रहते हैं, तो लिव के साथ ऑन, सरफेस के साथ ऑन, तो लिव ऑन। ठीक है, लिव ऑन हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर, आगे आइए, द बॉय सॉम द बॉय सॉम राइट ब्लैंक द रिवर, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो जो लड़का है वो तैर रहा है, कैसे, एक क्रॉस द रिवर, कैसे, एक क्रॉस द रिवर, यानी कि पूरी नदी को तैर कर रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक क्रॉस द रिवर, क्या हो जाएगा, एक क्रॉस द रिवर। अच्छा, थ्रो क्या होता है, जब मान लीजिए कोई टनल है, इस हम यहाँ से घुसे और यहाँ से निकले, तो क्या हो जाएगा, थ्रो हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, थ्रो का सेंस होगा, लेकिन यहाँ रिवर के लिए क्या होगा, एक क्रॉस, क्या हो जाएगा, एक क्रॉस, रोड और रिवर के लिए एक क्रॉस। ठीक है, अगर टनल वगैरह है तो थ्रो का प्रयोग होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिए 29, द ट्रेन इज अराइविंग ब्लैंक प्लेटफॉर्म नंबर, अब अराइव के साथ क्या लगता है, एट लगता है, अराइव एट प्लेटफॉर्म नंबर जो भी हो आगे। ठीक है, तो अराइव एट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, द ब्रेव यूथ इमीडिएटली जंप्ड ब्लैंक द रिवर, द ब्रेव यूथ इमीडिएटली जंप्ड ब्लैंक द रिवर, अच्छा वह रिवर के अंदर कूदेगा, दैट्स इनसाइड, मतलब वो नहीं समझे आप। देखो मान लीजिए उसने जंप लगाया, ठीक है, वो जंप कर रहा है कहाँ पे, रिवर में। ठीक है, तो जब जंप करेगा तो प्रॉपर तरीके से कहाँ हो जाएगा, अंदर जाएगा ना, वहां पे कि ऊपर तैरने लगेगा। तो पूरा अगर वो इनसाइड हो रहा है तो क्या होगा, जंप इनटू द रिवर। ठीक है, जंप इनटू द रिवर। ठीक है, ये याद रखना, क्योंकि वह एक पोजीशन से पहले कैसे था, वो अपनी स्थिर पोजीशन में था, लेकिन वो किस चला गया पोजीशन में, वो अंदर चला गया, यानी कि एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में जाना, दैट्स इनटू का प्रयोग लगाते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रखना आप लोग। अगर पूछ ले द डॉग जंप्ड ब्लैंक द वेल, कुत्ते ने कुएं के अंदर जंप मारी, तो डेट्स वहां पे एक पोजीशन के साथ दूसरी पोजीशन चेंज हो रही है, तो जंप्ड इनटू हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं कह रहा हूं। ठीक है, और इंटर के साथ कभी भी इनटू नहीं लगता है, लगता है कुछ किस्म लगता है वहां पे। ठीक है, क्योंकि इंटर का मतलब ही होता है अंदर। ठीक है, याद रखना आप लोग। अगला, प्लीज मेक योर सेल्फ ब्लैंक होम, प्लीज मेक योर सेल्फ ब्लैंक होम, तो क्या हो जाएगा, एट होम होता है, क्या होता है, एट होम होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए, आवर फ्लैट इज ब्लैंक द सेकेंड फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग, अच्छा हमारा जो फ्लैट है उस बिल्डिंग के किस में है, सेकेंड फ्लोर पर है, किसमें है, सेकेंड फ्लोर पर। मान लीजिए बिल्डिंग है यहाँ पे, ठीक है, ये पहला फ्लोर हो गया, यह दूसरा हो गया। ठीक है, तो ये पहला, ये तो सरफेस हो गया, ये पहला फ्लोर, ये दूसरा, तो इस फ्लोर पे है, किसमें, इस फ्लोर पर है। ठीक है, यहाँ पे सरफेस की बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा, फ्लैट इज ऑन, क्या हो जाएगा, इज ऑन द सेकेंड फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिए, मिस्टर मेहरा हैज बीन इन दिस कॉलेज ब्लैंक 2010, मिस्टर मेहरा इस कॉलेज में 2010 से हैं। अब ये कैसा टाइम है,
ये टाइम है कैसा, सिंस, सॉरी सिंस कह रहा हूँ, ये टाइम कैसा है, ये पॉइंट ऑफ टाइम है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा देखो दो होते हैं, एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम, जिस टाइम को हम प्रॉपर देख सकते हैं, ठीक है। एक होता है पीरियड ऑफ टाइम, जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, मतलब, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ टाइम कैसा लगता है, सिंस, एंड पीरियड ऑफ टाइम लगता है फॉर, ठीक है। अच्छा सिंस मतलब ऐसे मंडे संडे 2010 2020 2022, ऐसे फॉर मतलब 2 घंटे से, 5 हफ्ते से, ठीक है, 2 महीने से, ऐसे होता है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, तो क्या हो जाएगा, मिस्टर मेहरा हैज बीन इन दिस कॉलेज सिंस 2010, ठीक है। नेक्स्ट, द फार्मर सफर्ड बिकॉज द मानसून डिड नॉट अराइव ब्लैंक टाइम। तो मैंने क्या कहा था, अच्छा अब मजा आएगी। यहाँ पे तो, वहां पे क्या था, ट्रेन था, तो अराइव ऐड लगा दी मैंने, तो यहाँ पे ऐड नहीं होगा, अराइव ऑन हो जाएगा। मतलब द फार्मर सफर्ड बिकॉज, मतलब किसान जो है सफर्ड हो गए, क्योंकि द मानसून डिड नॉट अराइव ऑन टाइम, मानसून जो है अपने टाइम पर नहीं पहुंचा, तो क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, अराइव ऑन हो जाएगा। तो इस बात को आप लोग याद कर लेना। नेक्स्ट देखिए 35, यू विल हैव टू कॉम्प्लाई द नॉर्म्स, इसका क्या हो जाएगा, अच्छा कॉम्प्लाई के साथ क्या लगता है, कॉम्प्लाई विद होता है, ठीक है, कॉम्प्लाई विद ये फिक्स होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अच्छा एबाइड के साथ क्या लगता है, एबाइड बाई, आज्ञा का पालन करना। कन्फर्म, कन्फर्म साथ टू लगता है, ठीक है, एबाइड बाई कन्फर्म टू, ये इंपॉर्टेंट है दोनों। अगला देखिए, हिज मैनर्स ब्लैंक हिम, हिज मैनर्स ब्लैंक हिम, तो क्या हो जाएगा, स्पीक ऑफ, स्पीक आउट, स्पीक अप, स्पीक आउट, तो क्या हो जाएगा, हिज मैनर स्पीक ऑफ हिम, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। स्पीक अप का मतलब होता है किसी भी इशू को उठाना, यानी कि रेज अप इशू, किसी भी इशू को, यानी किसी भी मुद्दे को उठाना, किसी भी मुद्दे को उठाना, तो हम लोग प्रयोग करते हैं किसका, स्पीक अप का, और हिज मैनर्स स्पीक ऑफ हिम, ठीक है। नेक्स्ट, द रिवार्ड वॉज नॉट commensurate the work done, the reward was commensurate the work done, तो क्या हो जाएगा, commensurate साथ क्या लगता है, विद लगता है, ये फिक्स होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, commensurate विद। अगला देखिए 38, the principal called blank an explanation, तो क्या हो जाएगा, अच्छा इसके बहुत सारे होते हैं, फिलहाल तो यहाँ होगा कॉल फॉर, ठीक है, प्रिंसिपल ने उसे एक्सप्लेन करने के लिए बुलाया, तो कॉल फॉर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा कॉल ऑन का मतलब क्या होता है, किसी भी पर्सन से क्या करना, विजिट करना, मिलना, विजिट अ पर्सन हो जाएगा, कॉल ऑन। अच्छा कॉल एट क्या होता है, किसी भी स्थान पर मिलना, विजिट एट प्लेस, ठीक है। कॉल फॉर क्या होता है, किसी के लिए डिमांड करना, मतलब यहाँ पे वो क्या कर रहा है, प्रिंसिपल डिमांड कर रहा है किसके लिए, कि आइए और अपना एक्सप्लेनेशन दीजिए, ठीक है, डिमांड होता है। और कॉल ऑफ मतलब क्या होता है, कॉल ऑफ OFF, इसका मतलब किसी चीज का कैंसिल करना, ठीक है, क्या होता है, कैंसिल कर देना। कॉल ऑन विजिट अ पर्सन, कॉल एट विजिट अ प्लेस, कॉल फॉर डिमांड करना, कॉल ऑफ कैंसिल कर देना, ठीक है। नेक्स्ट आइए, सचिन वॉज स्टैंडिंग ब्लैंक मी असाइड, नेक्स्ट बिसाइड, बिसाइड्स। अच्छा बिसाइड मतलब क्या होता है, बाय द साइड ऑफ, बाय द साइड ऑफ, तो सचिन जो है मेरे बगल में खड़ा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, बिसाइड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा बिसाइड्स क्या होता है, इन एडिशन टू, किसी भी चीज में कोई चीज ऐड करना, तो इन एडिशन टू हो जाता है बिसाइड्स, और बिसाइड बाय द साइड ऑफ हो जाएगा। अगला देखिए 40 नंबर, ऑल ऑफ अ स्टूडेंट फायर ब्रोक इन माय रूम,
अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ब्रोक आउट क्या हो जाएगा, ब्रोक आउट मतलब किसी भी चीज का फैल जाना। ब्रोक आउट का मतलब होता है किसी भी चीज का फैल जाना, कि स्प्रेड हो जाना, ठीक है, स्प्रेड, फैल जाना। ऑल ऑफ अ सडन, अचानक से, द फायर, आग, ब्रोक आउट इन माई रूम, मेरे पूरे रूम में फैल गई, तो ब्रोक आउट हो जाएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देयर इज अ ब्रिज ब्लैंक द रिवर। अच्छा, अब ब्रिज होगा वो कैसा होगा, मान लीजिए ये नदी बह रही है, ठीक है। अब जो ब्रिज होगा ये यहां से होकर यहां पूरा करेगा, तो यानी कि इस छोर से लेकर उस छोर तक, तो क्या हो जाएगा, एक क्रॉस, क्या हो जाएगा, एक क्रॉस द रिवर, यानी कि इस पूरे रिवर को कवर कर रहा है, तो एक क्रॉस हो जाएगा। द देयर इज अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट 42, स्मॉल पॉक्स हैज बीन एरेडिकेटेड ब्लैंक इंडिया। अच्छा, एरेडिकेटेड मतलब क्या होता है बताएं, इसके साथ क्या लगता है, फ्रॉम लगता है, क्या लगता है, फ्रॉम लगता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फैल जाना, ठीक है, फैल जाना। तो एरेडिकेटेड फ्रॉम इंडिया, ठीक है, वहां से आई। नेक्स्ट, माई फ्रेंड्स फादर डाइड ब्लैंक कैंसर। अच्छा देखो, डाई के कई सारे होते हैं, यहां मैंने लिखा डाई। अगर डाई ऑफ मतलब किसी भी बीमारी से मर जाना, ठीक है, डिसीज के साथ मर जाना। डाई इन किसी भी वॉर या एक्सीडेंट में मर जाना, ठीक है। डाई फ्रॉम क्या होता है, डाई फ्रॉम मतलब किसी के कारण मर जाना, कॉज। और डाई फॉर किसी पर्पस के खातिर मर जाना, ठीक है, किसी पर्पस के लिए मर जाना। डाई ऑफ बीमारी के कारण मर जाना। डाई इन वॉर या एक्सीडेंट में मर जाना। डाई फ्रॉम किसी भी कारण यानी कॉज, और डाई फॉर किसी भी पर्पस से, ठीक है। तो यहाँ पे कैंसर कैसी बीमारी है, तो डाइड ऑफ हो जाएगा, डाइड ऑफ, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर, नेक्स्ट आइए। द चीफ गेस्ट ब्लैंक द प्राइजेस। तो चीफ गेस्ट गिव अप क्या होता है, मतलब छोड़ देना, एबंडेंट, ठीक है, क्या होता है, एबंडेंट, छोड़ देना। गिवन क्या होता है, सरेंडर कर देना, ठीक है, सरेंडर होता है। अच्छा, गिव अवे क्या होना, डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक। आप देखते नहीं बड़े बड़े गेमर होते हैं, कहते सर आज मैंने गिव अवे किया, गिव अवे किया। गिव अवे नहीं होता है, गिव अवे होता है, अवे पूरा आता है, ठीक है, फलाना ये फलाना वो। द चीफ गेस्ट गिव अवे द प्राइज, तो जो चीफ गेस्ट थे उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए क्या, प्राइज को, ठीक है, पुरस्कारों को। अगला देखिए, द स्ट्राइक हैज बीन कॉल्ड, तो क्या हो जाएगा, कॉल्ड ऑफ मतलब स्ट्राइक को कैंसिल किया जाए, तो कॉल्ड ऑफ क्या होता है, भाई मैंने पीछे बताया ना, कॉल्ड ऑफ मतलब किसी भी चीज को कैंसिल कर देना, रद्द कर देना, नलीफाई कर देना, ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 46, ब्लैंक द लास्ट 10 years वी हैव बीन विक्टिम ऑफ एब्यूज। तो क्या हो जाएगा, द लास्ट 10 year पिछले 10 साल से, कौन से 10 साल मुझे कोई कंफर्म पता नहीं है, तो सिंस तो वैसे भी नहीं होगा, बिफोर नहीं, फॉर द लास्ट ईयर, ठीक है, कहते नहीं फॉर द लास्ट ईयर, फॉर द लास्ट 10 years पिछले 10 सालों से, वी हैव बीन विक्टिम्स ऑफ एब्यूज, ये होता है। क्लियर, आगे चलें 47 देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है ये, मैं इसमें मेरी तरफ से सारे रूल कवर हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है ऑलमोस्ट। और एग्जाम में यहीं से कहीं से क्वेश्चन आएगा, इसी के इर्द गिर्द कह लीजिए, या फिर कहीं कहीं भी कहो सेम क्वेश्चन आ जाए। भाई मैंने क्वेश्चन को बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि छांट रखे हैं, यहाँ पे है तो बहुत सारा पढ़ाने को है प्रीपोजिशन, लेकिन जो चीज इंपॉर्टेंट है, जो पिछले एग्जाम में आई हुई है और जो कहते हैं ना कि फिक्स होती है,
दैट्स फिक्स प्रीपोजिशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो वही यहाँ पे है। अब यहाँ पे देखो, ही इज ऑलवेज एंग्री हिज चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन मतलब यहाँ बात कर रहा है किसकी? पर्सन की बात कर रहा है। तो मैंने कहा था पर्सन के लिए क्या लगाते हैं? एंग्री विद। एंग्री विद हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एंग्री एट मतलब किसी भी थिंग के पर, ठीक है, और पर्सन के साथ विद, ऑप्शन नंबर ए। 48 द फूड इज डिफिशियंट ब्लैंक विटामिन। तो जो खाना है और विटामिन से डिफिशियंट है, मतलब भरपूर नहीं है विटामिन से, तो क्या हो जाएगा? डिफिशियंट। अच्छा, हाँ ठीक है, तो डिफिशियंट इन होता है, डिफिशियंट इन होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर ये बोलता है रिच, इसके साथ क्या होता है? रिच इन विटामिन, डिफिशियंट इन विटामिन। क्लियर? आगे आइए 49 द कोर्ट हैज एब्सॉर्ब्ड हिम ऑल चार्जेस। इसका क्या हो जाएगा? तो एब्सॉर्ब मतलब द कोर्ट ने सारे जो है उसके गुनाह थे वो सब एब्सॉल्व कर दिया, यानी कि सब माफ करती है, ठीक है। तो एब्सॉल्व फ्रॉम होता है, ठीक है, एब्सॉल्व फ्रॉम ऑल चार्जेस, ठीक है। नेक्स्ट, मोस्ट चिल्ड्रन रिमेन ब्लैंक स्कूल बिटवीन एजेस। इसका क्या हो जाएगा? तो रिमेन का क्या लगता है? रिमेन एट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रिमेन एट, ठीक है। आगे चलें 51 देखिए, 50 क्वेश्चन मैंने कर लिए हैं और मुश्किल से मेरे ख्याल से 35 से 36 मिनट हुए होंगे और मैंने 50 क्वेश्चन खत्म कर दिए हैं। और ऐसा नहीं कि क्वेश्चन कोई फालतू के हैं, इंपॉर्टेंट हैं, अच्छे हैं, ठीक है, इसलिए मैंने कहा एक क्लास में पूरा खत्म कर देंगे। ही वॉज अश्योर्ड ब्लैंक हेल्प इन इमरजेंसी। इस क्लास करने के बाद आपको किसी और क्लास की नीड नहीं होगी, ठीक है। आप ये क्लास कर लेंगे अच्छे से, प्रॉपर अगर सुन रहे हैं, प्रॉपर देख रहे हैं, तो ये क्लास इनफ है आपके लिए, ठीक है। इसलिए मैंने इसका नाम रखा है वन शॉट। बस इसका इतना कर लीजिए, दैट्स इनफ। एग्जाम देने जाइए, क्वेश्चन मिल जाएगा यहीं से। क्वेश्चन का जो रूल है वो ही मिल जाएंगे, जो मैंने लिखाए हैं प्रीपोजिशन फिक्स वाले, शायद वही मिल जाए, ये बात होती है, ठीक है। तो ही वॉज एश्योर्ड हेल्प इन इमरजेंसी, तो क्या हो जाएगा इसका? तो एश्योर्ड ऑफ होता है, एश्योर्ड ऑफ, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, ही वॉज बॉर्न ब्लैंक इंडिया। तो बॉर्न इन, वह इंडिया में पैदा हुआ, तो बॉर्न इन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, बॉर्न इन। नेक्स्ट देखिए, द यूथ शुड बिलीव ब्लैंक गॉड। तो बिलीव इन गॉड क्या होता है? बिलीव इन, जितने हमारे युवा हैं उनको अपने गॉड पर बिलीव करना चाहिए, अपने भगवान में विश्वास करना चाहिए, भगवान में, तो बिलीव इन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 54 देखिए, ही डिसअप्रूव्ड ब्लैंक हर बिहेवियर। तो क्या हो जाएगा? डिसअप्रूव मतलब ऑफ, डिसअप्रूव ऑफ हिज हर बिहेवियर, तो डिसअप्रूव के साथ क्या लगता है? ऑफ लगता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिए, ही इज गेटिंग मैरिड ब्लैंक माया। तो क्या हो जाएगा? देखो इसकी कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले मैरी के साथ, मतलब मैरिड के साथ क्या क्या लगेगा यहाँ पे? एक तो होता है अगर एक्टिव वॉइस में, देखो मैं समझा रहा हूँ, अगर सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है तो कुछ नहीं लगता है, अगर पैसिव वॉइस में है तो क्या लगेगा? टू लगेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे सेंटेंस होता माया मैरिड ब्लैंक हिम, तो क्या होता? नो प्रीपोजिशन। अगर नहीं होता ही वॉज मैरिड ब्लैंक माया, वह माया से शादी करेगा, तो मैरिड टू हो जाएगा। अगर सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है तो मैरी के साथ कोई भी प्रीपोजिशन नहीं होगा। अगर वहां पे पैसिव वॉइस में बनाएंगे हम लोग तो ये चीज फिक्स होती है, जैसे नो के साथ टू लगता है, वैसे मैरी के साथ
टू लगता है यहाँ पे, ये होता है फिक्स, तो मैरिड टू माया, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखिए, आई डू नॉट एग्री ब्लैंक यू, तो क्या हो जाएगा, एग्री विद, बहुत बार आ चुका है ये, ठीक है, एग्री विद, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, दे ल्यूड ब्लैंक फ्रूट एंड वाटर, वह फल और पानी में जिंदा हैं, तो ल्यू ला 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 हे, तो ल्यू ऑन होता है, ठीक है, ल्यू ऑन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ल्यूड ऑन, वह पानी और फल पर जिंदा हैं, ठीक है। अगला देखिए 58, डू कांग्रेचुलेट हिम इज सक्सेस, तो कांग्रेचुलेशन का क्या लगता है, ऑन लगता है, क्या लगता है, कांग्रेचुलेशन ऑन हिज सक्सेस, ठीक, ये फिक्स होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मैंने आपको पीछे बताए थे कौन कौन से, रिले ऑन, इंसिस्ट ऑन, और इम्पोज नहीं, इम्पास होता है ना, हाँ, इम्पास ऑन, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, रिले ऑन, इंसिस्ट ऑन एंड इम्पास ऑन, ये सारे इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए 59, वी शुड नॉट लॉफ ब्लैंक फिजिकली चैलेंज पीपल, वी शुड नॉट लॉफ, तो लॉफ का क्या लगता है, लॉफ एट होता है, लॉफ एट, ये होता है फिक्स, लॉफ एट, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, लॉफ स्माइल मॉक जीर, और हाँ, तो लॉफ स्माइल मॉक जीर सबके साथ क्या लगता है, एट, मॉक एट, जीर एट, स्माइल एट, लॉफ एट, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। नेक्स्ट, टेबल्स आर यूजली मेड ब्लैंक वुड, तो क्या हो जाएगा, मेड ऑफ वुड, ठीक है, मेड ऑफ वुड, टेबल जो है ना, मतलब जो हमारी मेजें होती है वो सामान्यतः लकड़ी की बनी होती है, लकड़ी की बनी होती है, ठीक है। आगे देखिए, ब्रेड इज यूजली मेड ब्लैंक व्हीट, जो ब्रेड होता है, अच्छा ये क्वेश्चन अच्छा है, बैक और बैक, अगर पूछ ले, देखो मेक के साथ दो लगते हैं, एक होता है मेक ऑफ और एक होता है मेक फ्रॉम। अगर कोई चीज फिजिकली बन रही है, ठीक है, कह लीजिए फिजिकल, उसमें फिजिकल मतलब कनेक्शन है, तो क्या लगेगा, ऑफ। अगर वो केमिकल से बन रही है, ठीक है, केमिकली उसमें संबंध है, ठीक है, तो क्या लगेगा, फ्रॉम। तो यहाँ पे तो आ गया, क्योंकि लकड़ी की बनी होती है, तो फिजिकल यहाँ पे हो रहा है, तो ऑफ हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, ब्रेड इज यूजली मेड व्हीट, तो मेड फ्रॉम, इसमें भाई केमिकल मिला के हम लोग बनाते हैं ना ब्रेड को, तो मेड फ्रॉम व्हीट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, फिर से देख लीजिए एक बार, मेक साथ दो होते हैं, ऑफ या फ्रॉम। अगर कोई चीज फिजिकली बन रही है तो वहां पे ऑफ, अगर वो चीज केमिकल द्वारा बन रही है दैट्स फ्रॉम, बात खत्म, ठीक है। अब मेड ऑफ वुड, तो वहां पे फिजिकल काम हो रहा है, और मेड फ्रॉम व्हीट मतलब यहाँ पे केमिकली काम हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, माई हैप्पीनेस लाइज ब्लैंक योर वेलबींग, इसका क्या हो जाएगा, तो हैप्पीनेस लाइज इन योर वेलबींग, तो इन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला देखिए, द मिनिस्टर अश्योर्ड द फ्लड विक्टिम्स ब्लैंक ऑल पॉसिबल हेल्प, तो अश्योर साथ का लगता है, अश्योर ऑफ होता है, अश्योर ऑफ, ये फिक्स होता है, अश्योर ऑफ होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिए, पीपुल शुड रिफ्रेन एविल डीड्स, तो क्या हो जाएगा, देखो रिफ्रेन, ठीक है, एब्सटेन, रिफ्रेन, एब्सटेन, इनके साथ क्या लगता है, फ्रॉम लगता है, क्या लगता है, फ्रॉम लगता है, ठीक है, तो रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग, रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्लियर। आगे देखिए 65, गलती कर, आफ्टर द इनिशियल सेटबैक कॉमा ही
reconciled him his office routine. After the initial setback, he reconciled himself his office routine. तो reconcile से क्या लगता है? reconciled to होता है, reconciled to, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर? अगला देखिए, he complimented her blank her new dress. He complimented her blank her new dress. तो क्या हो जाएगा? complimented her for her new dress, for her new dress, तो complimented for, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, आफ्टर द ट्रीटमेंट ब्लैंक कॉमा he was relieved blank the pen. आफ्टर द ट्रीटमेंट के बाद he was relieved the pain, उसे जो है दर्द में आराम मिली, तो क्या हो जाएगा? relieved of, ठीक है, relieved of, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखिए 68, क्वेश्चन कह रहा है he assent my proposal, he assent my proposal, तो क्या होगा है? assent to my proposal, assent to my proposal, assent to my proposal। अगला देखिए, fate smiled him in all his venture, तो स्माइल का क्या लगता है? स्माइल, यहाँ पे एट नहीं होगा, यहाँ पे ऑन होगा। देखो स्माइल के साथ दो, स्माइल एट, स्माइल ऑन, ठीक है। स्माइल एट का मतलब किसी चीज का मजाक उड़ाना, लेकिन यहाँ पे मजाक थोड़ी उड़ा रहे हैं, फेट स्माइल्ड, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई मतलब जो स्माइल है वो कैसी है? मतलब कहते ना कि यार ये स्माइल जो है कोई दृष्टि बना रही है, मतलब कहते ना कि फेट स्माइल्ड हिम, फेट स्माइल्ड ऑन हिम इन ऑल वेंचर्स, तो मतलब ये एक प्रोवर्ब होती है, तो हो जाएगा फेट स्माइल्ड ऑन हिम, ऑन हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। स्माइल एट मतलब किसी का मजाक उड़ाना, स्माइल एट, मॉक एट, जीर एट, वहां पे होता है एट का प्रयोग, बाकी ऐसे नॉर्मली मतलब कह रहा है कि तो ऑन लगेगा वहां पे, ठीक है। नेक्स्ट, द हेडमास्टर कांग्रेचुलेट राजन ब्लैंक गेटिंग द मेरिट स्कॉलरशिप, तो उसको सिंपल सा है, क्या हो जाएगा? कांग्रेचुलेशन ऑन होता है, ठीक है, कांग्रेचुलेट ऑन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 71 देखिए, माई फ्रेंड्स फादर डाइड कैंसर, तो क्या है? डिसीज है, तो क्या हो जाएगा? डिसीज साथ ऑफ लगेगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर? 72 देखिए, आई कॉम्प्लीमेंटेड हिम ब्लैंक हिज सक्सेस इन द एग्जामिनेशन, तो कॉम्प्लीमेंटेड क्या होता है? फॉर होता है, पीछे बता चुके हैं, कॉम्प्लीमेंटेड फॉर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 73 देखिए, ट्राई टू अवेल योर सेल्फ ब्लैंक एवरी अपॉर्चुनिटी, ट्राई टू अवेल योर सेल्फ ब्लैंक एवरी अपॉर्चुनिटी, तो क्या हो जाएगा? ट्राई टू अवेल योर सेल्फ ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी, तो योर सेल्फ ऑफ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 24 देखिए, रवि वॉज चार्ज ब्लैंक द मर्डर, तो चार्ज विद मर्डर, ठीक है, उस पर आरोप लगा है, चार्ज विद मर्डर, इसका मर्डर का, ठीक है। नेक्स्ट 25, स्टूडेंट शुड बी रिकनसाइल्ड ब्लैंक द चेंजिंग वर्ड, तो रिकनसाइल सब क्या लगता है? टू लगता है, पीछे बता चुके हैं, क्वेश्चन वही है, बस सॉरी भरना वही है, मतलब प्रीपोजिशन वही है, सिर्फ क्वेश्चन चेंजमेंट हुआ है, तो वही तो क्वेश्चन आते हैं भाई, कभी क्वेश्चन चेंज होता है, प्रीपोजिशन वही है, तो जो प्रीपोजिशन मैंने करा रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट है, रिकनसाइल्ड हो गया, स्माइल, लव, नो, ठीक है, अवेल, चार्ज, एंग्री, कॉम्प्लीमेंटेड, ठीक है, कॉन्क्युलेट, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं और ये सब फिक्स होते हैं, ठीक है। हाँ खाली भाई साहब क्या करूं, करा दूं आगे? चलो खत्म करते हैं, 100 है, ठीक है, 100 है, खत्म कर देते हैं। आई कांकुलेट ब्लैंक योर सक्सेस, तो क्या हो जाएगा? कांकुलेशन ऑन योर सक्सेस, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट,
इज नॉट लर्निंग सुपीरियर वेल्थ, मैंने कहा था सुपीरियर इंफीरियर, ठीक है, याद है ना, सुपीरियर इंफीरियर और जूनियर, प्रेफर, प्रेफरेबल, प्रायर, क्या लगेगा टू, क्या लगेगा टू, नॉट देन, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट 78 देखिए, शी वॉज एकम्प्लिश्ड ब्लैंक सिंगिंग एंड डांसिंग, तो क्या हो जाएगा एकम्प्लिश्ड इन, एकम्प्लिश्ड इन हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिए 79, एवरीवन इज अकाउंटेबल टू गॉड ब्लैंक हिज एक्शन, तो क्या हो जाएगा अकाउंटेबल टू गॉड फॉर, अकाउंटेबल साथ टू और गॉड के साथ फॉर, गॉड फॉर हिज एक्शन, तो गॉड फॉर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला नेक्स्ट, द क्लाइमेट इज नॉट कंडीसिव ब्लैक गुड हेल्थ, तो क्लाइमेट इज नॉट कंडीसिव ब्लैंक गुड हेल्थ, इसका क्या हो जाएगा, तो कंडीसिव टू ब्लैंक गुड हेल्थ, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 81 देखिए, आई एम ग्रेटफुल ब्लैंक एवरीथिंग यू हैव डन एंड ग्रेटफुल ब्लैंक यू, क्या क्वेश्चन है भाई साहब, तो आई एम ग्रेटफुल क्या हो जाएगा ग्रेटफुल टू, नहीं 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 नहीं, ये नहीं होगा, आई एम ग्रेटफुल फॉर, ठीक है, आई एम ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग फॉर यू डन ग्रेटफुल टू यू, यहां पे ये होगा, देखो ग्रेटफुल का दो लगते हैं, ग्रेटफुल टू समवन और फॉर समथिंग, ठीक है, ग्रेटफुल के साथ दो, एक तो होता है टू, एक होता है फॉर, टू लगता है समवन, ठीक है, और फॉर लगता है समथिंग के लिए, ठीक है, समथिंग है, यानी कि कह लीजिए समवन मतलब किसी पर्सन के साथ और समथिंग मतलब कोई भी थिंग के साथ, ठीक है। तो यहाँ देखो आई एम ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग, तो एवरीथिंग मतलब फॉर हो जाएगा, यू हैव डन एंड ग्रेटफुल टू यू मतलब किसी बात कर रहा है किसकी, पर्सन की, तो यू लगा हुआ है तो हो जाएगा टू, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्लियर। आगे चलो 82, आई फाउंड हिम एब्जॉर्ब हिज स्टडीज, तो इसका क्या हो जाएगा एब्जॉर्ब इन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 83, आई एम ब्लैंक हिपोक्रेसी, तो किसका क्या हो जाएगा आई एम एवर्स टू हिपोक्रेसी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 84, योर पेरेंट्स विल बी प्राउड यू, मैंने कहा था प्राउड ऑफ और प्राइड इन, प्राउड ऑफ और प्राइड इन, तो प्राउड साथ ऑफ लगेगा, प्राउड ऑफ, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, योर अपार्टमेंट इज डिफरेंट डिफरेंट फ्रॉम माइंड, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, वाई आर यू एंग्री ब्लैंक मी, एंग्री के साथ अगर देखो क्या होता है एंग्री विद और एंग्री एट, विद लगता है समवन, ठीक है, और एट समथिंग, क्लियर, तो एंग्री विद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, एंग्री विद, ठीक है, क्लियर। 87 देखिए, वी आर कॉन्फिडेंट सक्सेस, तो कॉन्फिडेंट साथ ऑफ, क्या लगता है कॉन्फिडेंट ऑफ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 88 देखिए, दिस बुक इज फुल फोटोग्राफ्स, तो क्या होता है फुल ऑफ, ठीक है, फुल ऑफ फोटोग्राफ्स, क्या हो जाएगा फुल ऑफ फोटोग्राफ्स, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्लियर। आगे देखिए 89 देखिए, दे आर कमिटेड ब्लैंक सॉल्विंग द प्रॉब्लम, तो कमिटेड
क्या होता है, कमिटेड टू सॉल्विंग द प्रॉब्लम, कमिटेड टू सॉल्विंग द प्रॉब्लम, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 90 आइए। दे वेयर रिस्पॉन्सिबल ब्लैंक डिजाइन चेंज। रिस्पॉन्सिबल क्या होता है, देखो रेस्पॉन्सिबल, ठीक है, इसके दो होते हैं, रिस्पॉन्सिबल टू मतलब समवन, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर मतलब समथिंग, समथिंग, तो क्या हो जाएगा रिस्पॉन्सिबल फॉर, क्योंकि यहां बात क्या कर रहा है समथिंग की, तो रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर। 91 देखिए, द सीईओ क्लेम्ड टू बी इनोसेंट ब्लैंक, क्या हो जाएगा रॉन्ग डूइंग, द सीईओ क्लेम्ड टू बी इनोसेंट ब्लैंक रॉन्ग डूइंग्स, तो इनोसेंट ऑफ यानी क्लेम ऑफ, क्लेम टू द टू बी इनोसेंट ऑफ, ठीक है, क्या हो जाएगा इनोसेंट ऑफ रॉन्ग डूइंग, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर। अगला देखिए 92, सम प्लान्स आर इक्विप्ड ब्लैंक, ये यहां पे कुछ, यहां पे ब्लैंक होना चाहिए, ठीक है, सम प्लान्स आर इक्विप्ड पैराशूट्स, ठीक है, सम, अच्छा सम प्लेन्स, हाँ सॉरी, सम प्लेन्स आर इक्विप्ड पैराशूट्स, तो क्या होगा इक्विप्ड विद, क्या होता है इक्विप्ड विद, ठीक है, इक्विप्ड विद, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इक्विप्ड विद, सम प्लेन्स आर इक्विप्ड विद पैराशूट्स। नेक्स्ट, सी इज फॉन्ड आइसक्रीम, तो क्या हो जाएगा फॉन्ड ऑफ होता है, क्या होता है फॉन्ड ऑफ आइसक्रीम। नेक्स्ट, सी इज इक्वल हिम इन इंटेलिजेंस, पीछे बता चुके हैं, सिमिलर, टेंटामाउंट, क्या होता है इक्वल टू, इक्वल टू होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए 95, प्लीज डोंट बी अनॉयड मी, प्लीज डोंट बी अनॉयड मी, तो क्या हो जाएगा अनॉय के साथ विद लगता है, क्या लगता है अनॉयड विद मी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर। अगला देखिए 96, न्यूयॉर्क इज एक्सपोज्ड ब्लैंक हाई नॉइज लेवल्स, न्यूयॉर्क इज एक्सपोज्ड ब्लैंक हाई नॉइज लेवल्स, तो एक्सपोज साथ टू, एक्सपोज्ड टू, न्यूयॉर्क इज एक्सपोज्ड टू हाई लेवल, हाई नॉइज लेवल, तो एक्सपोज्ड टू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। 97 देखिए, मोस्ट पीपुल आर एफ्रेड ब्लैंक शार्क्स, तो एफ्रेड सर क्या लगता है एफ्रेड ऑफ, क्या लगता है एफ्रेड ऑफ, मतलब ज्यादातर लोगों को शार्क से डर लगता है, तो मोस्ट पीपुल आर एफ्रेड ऑफ शार्क, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखिए 98, आई थिंक शी इज कैपेबल लीडिंग द कंट्री, कितना अच्छा क्वेश्चन है, कैपेबल क्या होता है कैपेबल ऑफ होता है, कैपेबल ऑफ और कैपेसिटी फॉर होता है, कैपेबल ऑफ और कैपेसिटी फॉर होता है, याद रखना, कैपेसिटी आ जाए तो फॉर, कैपेबल आ जाए तो ऑफ, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 99 देखिए, हाउ इज योर पॉइंट रिलेवेंट ब्लैंक दिस डिस्कशन, हाउ इज योर पॉइंट रिलेवेंट ब्लैंक दिस डिस्कशन फॉर एट इन टू, तो रिलेवेंट क्या होता है रिलेवेंट टू होता है, ठीक है, रिलेवेंट टू, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दैट सेंचुरी, कमेंट योर आंसर, इसको बताना है आपको कमेंट में, ठीक है, ये आपका है HW, क्या है आपका HW, ही वॉज फाउंड गिल्टी ब्लैंक ट्रीजन, ये आपको बताना है कमेंट में। अच्छा, कैसी रही क्लास और कैसा रहा आपका सफर, तो हमने खत्म कर दिए हैं कितने क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं प्रीपोजिशन, तो ये चैप्टर भी खत्म हो चुका है। अब बचा है हमारा सिर्फ क्या कंजंक्शन, ठीक है, क्या बचा है कंजंक्शन, इसको हम लोग खत्म कर लेंगे इसी तरीके से वन शॉट तरीके से, तो ये भी हो जाएगा, ठीक है, और इसकी मैं डाल दूंगा PDF अपने टेलीग्राम चैनल में, जिसकी लिंक लगी होगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में।
ठीक है, क्लास में मजा आया, क्वेश्चन अच्छे थे, रूल याद हुए, एग्जाम देने से पहले एक बार और इसका करना रिवीजन क्लास का, तो चीज़ें एक बार फिर से रिकॉल हो जाएंगी, तो एग्जाम आप जब देने जाएंगे तो वहाँ फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अगर आपने अपना स्कोर काउंट किया है तो बहुत अच्छी बात है, कमेंट करना। ठीक है, मैं भी देखूँ 100 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आपको आ रहे थे पहले से। ठीक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं और ये फेवरेट टॉपिक भी होता है एग्जामिनर का। ठीक है, क्योंकि पेपर इस बार एसएससी बनाएंगे तो कहीं ना कहीं कुछ हेर फेर करेगी वहां पे। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में, और रिवीजन आप लोग प्रॉपर करते रहिए, कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर देना, बाकी अगली क्लास में देखेंगे हम लोग। ठीक है, ओके, टाटा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद सभी को।